रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज। आई थिंक इंडिया हैज थॉरली डिजर्व। तो संजू सैमसन के सर पे ताज जाता है, अभिषेक शर्मा पे जाता है, और दूसरा जो इनका ईशान किशन पे जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई वो उसने रन्स नहीं किए, रन्स कर गया वो। वीडियो गेम खेले होंगे ना बचपन में, आपने भी कभी ना कभी तो खेले होंगे। तो उसमें एक होती है ना, एंड में कहते थे हम बचपन में, बला आ गई है। तो ये जो बला है वो ये इंडियन टीम। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूं, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। करके दिखाए दाऊद साहब, ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, ये कुछ नहीं हो रहा, ये हो रहा है ऑफिशियल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और इसमें लगा दिए गए हैं 255 रन बोर्ड के ऊपर। 255 रन, अनबिलीवेबल। ऐसे सीन्स आज अहमदाबाद में देखे हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि अहमदाबाद में ये ब्रूटल किस्म के सीन्स देखने को मिलेंगे। दर्जन से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड का भुरगस निकाल के रख दिया। रोहित शर्मा वाली इनमें क्वालिटी है, लेजी एलिगेंस है, बॉल को जल्दी पिक करते हैं, और ऐसा लगता है कि इनके पास बॉल खेलने के लिए 1.5 साल मौजूद है, इतना एक्स्ट्रा टाइम है इनके पास। सो बहुत बड़ी इनिंग्स खेली। भाई कहने का मतलब यह है कि जो बंदा आया भाई धुएंधार बारी सबसे हाईएस्ट तरीन जो है वो स्कोर जो है वो पावर प्ले में भी बनाया, और फाइनल की हिस्ट्री का जो है वो सबसे बड़ा स्कोर बनाया। कभी हिस्ट्री में इतना बड़ा स्कोर जो है वो किसी टीम ने नहीं बनाया, जो आज इंडिया की टीम ने जो है वो बना के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो बनाए भी और तोड़े भी हैं। सबको दिल यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं कहूंगा कि भाई का बल्ला रुकता ही नहीं है। और भाई क्या खाकर आता है, कौन सी जिसको कहते हैं ना गोलियां, जिसको कहते हैं ना खाकर आता है कि इसकी बैटिंग की टाइमिंग ही बढ़ती जा रही है। ऐसी कौन सी बैटिंग टाइमिंग की गोलियां खा रहा है कि ये रुकता ही नहीं है भाई साहब। ऐसे से छक्के के बंदे देखने वाले दंगी रह जाएं। मतलब यार संजू सैमसन की क्या बात करें कि मतलब आज तो उस बंदे ने ना शायद इतना आसान बना दिया सबके लिए कि देखने वाले शायद लग रहा होगा कि ये बहुत ही मामला आसान था, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ये बिल्कुल सीधी सी बात थी। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल भी सीधा सा मामला नहीं था, ये बड़ा पड़कस वाला मामला था। ये ऐसा मामला था कि रन्स लग रहे थे, शायद आपको बहुत आसान लग रहे थे अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन जाके संजू सैमसन से पूछा जाए कि ये क्या ब्रूटलनेस थी, ये क्या रूथलेसनेस थी। बल्ला खुल गया, मोमेंटम नीचे नहीं गिरने दिया। इंडिया ने किसी भी फेज के अंदर आज अपनी बैटिंग जो स्ट्राइक रेट थी ना उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आखिरी 5 ओवरों में भी 63 रन आए। दिस वाज एब्सोल्यूट ब्रूटलनेस। वो कहते हैं ना धोबी पचाड़, पिटाई करना, ये धुलाई करना, कुटाई करना, कंबल कुटाई करना, ये उस किस्म की आज इनिंग्स बैटिंग इंडिया की करामत साबित हुई है, और बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने लगा दिया है। और ये जो संजू सैमसन जिस फॉर्म में ईशान किशन ने बैटिंग की, जिस फॉर्म में अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की, मार के इनका बुरकस निकाल दिया उन्होंने, मार के हड्डियां तोड़ दी इनके बॉलर्स की। पता लग गया, पहली बैटिंग में पता चल गया कि भाई इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इनका मेन बॉलर इन्होंने खिलाया था लोकी फर्ग्यूसन को विकेट लेने के लिए, उसी एक ओवर में 24 उसे स्कोर इतना 4-4 5-5 वाइड सी करवा रहे थे, अंदर ही बॉल नहीं हो रही उनसे। देखा फिर इंडिया कितना मारता, देखा बापू को, बेटा क्रिकेट का बाप कौन है क्रिकेट का बाप? क्यों मैं बोलता हूं इंडिया से बेहतर क्रिकेट टैलेंट इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। संजू सैमसन ने क्या क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। संजू सैमसन लिटरली ब्रिलियंट इनिंग को बंदा खेलते गया। ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, टोटली अनबिलीवेबल बैटिंग। जो पाकिस्तानी बैठ के सुबह से इंडिया की हार का वेट कर रहे थे, जो पाकिस्तानी सुबह से बैठ के इंडिया की उस हार का वेट कर रहे थे कि इंडिया हारे, इंडिया बुरी तरह हारे, इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो, फलाना हो, टिमकाना हो। बेटा ये बातें करने से कुछ भी नहीं होता। इंडियन टीम हमेशा अपनी परफॉर्मेंस दे के हेटर्स के मुंह चुप करवाती करके दिखाए दाऊद साहब, ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, ये कुछ नहीं हो रहा, ये हो रहा है ऑफिशियल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और इसमें लगा दिए गए हैं 255 रन बोर्ड के ऊपर। 255 रन, अनबिलीवेबल। ऐसे सीन्स आज अहमदाबाद में देखे हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि अहमदाबाद में ये ब्रूटल किस्म के सीन्स देखने को मिलेंगे। दर्जन से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड का भुरगस निकाल के रख दिया। 3 बंदे थे स्टार्ट में, एक का नाम अभिषेक शर्मा, वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट एवर सेंचुरी बना डाली, और बनाई भी कब?
सबसे बड़े स्टेज पे ग्रैंड फिनाले वाले दिन 18 गेंदों पे 50 रिकॉर्ड तोड़ दिया फिन एलिन का, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेमीफाइनल में उसने बुर्गस बनाया था, वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। फिर T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल फिनाले में 255 का वो बना डाला। फिर 3 बंदों ने वो कर दिखाया जो दुनिया में आज तक कभी 3 बंदों ने नहीं किया। पहले 3 बल्लेबाजों की 350 आज तक कभी T20 में नहीं हुई कि पहले 3 स्ट्रेट अवे 350 मार दे। भाई कर डाला। पावर प्ले में 92 रन्स ऐसे मारना शुरू किया। 24 रन्स चौथे ओवर में लॉकी फर्गुसन को छक्कों की बारिश देखने को मिली। संजू सैमसन ने वो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए जो अभी बताते हैं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो बड़े बड़े रिकॉर्ड है पहले वो सुन लीजिए। पहला अगर आप बात करो तो बल्लेबाज रहा है जो स्ट्रेट अवे लगातार वर्ल्ड कप में 3 आखिरी मैचेस में 50 प्लस स्कोर करे, और इसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल में 50 प्लस स्कोर करने वाले ये तीसरे बल्लेबाज बन गए विराट कोहली और अफरीदी के बाद। अच्छा दाऊद साहब, जिस तरीके से रन फायर तरीके से जो है वो फ्लो देखने को मिला रन्स का, आपको नहीं लगता जो सेटनर थे उन्होंने बहुत बेकार किस्म की कप्तानी की? जिस तरह हेनरी ने पहला ओवर पावर प्ले में इतना अच्छा किया, फिर उसके बाद फिलिप्स ने इतना अच्छा ओवर किया, तो आपको क्या जरूरत पड़ी हुई थी बीच में फ्रिक्सन को और जैकब डफी को लाने की? मतलब ये साइंस मुझे समझ नहीं आई कि पहले 4 ओवर डिफरेंट चारों बॉलर आपने यूज किए, फिर उसके बाद आपको पता है, आपको एक टाइम से पता है कि यार जो ये आपका अभिषेक शर्मा है इसको सारी टीमें जो है वो ब्रेकर लगा के फंसा देती हैं। जब तक ये खड़ा हुआ है तो मिचेल सेटनर से आप ओवर करवाओ, सॉरी जो फिलिप्स है उससे आप ओवर करवाई। जो मुझे लगता है बहुत ही थर्ड क्लास और घटिया किस्म की कप्तानी की है मिचेल सेटनर। वो संजू सैमसन के सर पे ताज जाता है, अभिषेक शर्मा पे जाता है, और दूसरा जो इनका ईशान किशन पे जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई वो उसने रन्स नहीं किए, रन्स कर गया वो, लेकिन आप उसका आउट होना देखें। इतना सेट प्लेयर और वो वाइड बॉल पे आउट हो गया। स्लोगर तो हुआ ना, तो अगर प्रॉपर बैट्समैन होता तो वो वहाँ पे 50 को 100 में तब्दील करता, 100 को 150 में तब्दील करता, एक नया रिकॉर्ड फाइनल में सेट करता, और वो कर सकता था। एक बात। दूसरी मैम बात ये है कि आपने बात की कि उन्होंने, और उनको क्रेडिट जाता है, उनकी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है। बीसीसीआई ने बड़ी अच्छी टीम सेट की, बड़ी अच्छी विकेट बनाई उन्होंने, अपने मतलब के हिसाब से अपनी होम कंडीशन का फायदा लिया, और मेरे ख्याल से 75% इंडिया मैच जीत चुका है। आपको लगा नहीं कि आज न्यूजीलैंड के प्लेयर जो हैं वो हमें प्रेशर में नजर आए? उनसे बॉलिंग ही नहीं हो रही थी। मैम बड़े मैच की टीम नहीं है न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका एक मैच की टीम है। वो पीछे से अनबीटेबल चलते आए, वो भी आया, और जिस तरह न्यूजीलैंड पाकिस्तान को बाहर निकाल के और न्यूजीलैंड आगे आया, तो मैं समझता यहाँ पे पाकिस्तान ही होता तो शायद इनसे बेहतर क्रिकेट खेल लेता, क्योंकि पाकिस्तान बड़े मैच की टीम तो है। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ये बड़े मैचेस की टीम नहीं है, इनके हाथों भूल जाते हैं। मुझे लगा कि अगर मेरे ख्याल से टॉस जीता है न्यूजीलैंड को पहले बारी लेनी चाहिए थी। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो डिसीजन था, उनको यही था कि हम 200 से अंडर 200 रोक लेंगे उनको, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। बैटिंग लाइनअप बहुत लंबा है इंडिया का, जो जितना कहा जाए उतना काम है। देखे जितनी तारीफ की जाए उतनी काम है। बॉर्डर्स की लड़ाई एक जगह पे मैं पहले भी करता हूँ बात, लेकिन अच्छे को अच्छा कहना। भाई कहने का मतलब यह है कि जो बंदा आया भाई धुएंधार बारी सबसे हाईएस्ट तरीन जो है वो स्कोर जो है वो पावर प्ले में भी बनाया, और फाइनल की हिस्ट्री का जो है वो सबसे बड़ा स्कोर बनाया। कभी हिस्ट्री में इतना बड़ा स्कोर जो है वो किसी टीम ने नहीं बनाया, जो आज इंडिया की टीम ने जो है वो बना के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड जो है वो बनाए भी हैं और तोड़े भी हैं। पाकिस्तानी आवाम से बात करते हैं कि भाई क्या कहेंगे, आज न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पागल होते हुए नजर आई है, ऑडियंस कैच पकड़ते हुए नजर आई है, ऑडियंस जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आई है। क्या कहेंगे यार, मिचेल सेंटर तो पागल हो गया था। जिस तरह से फाइनल हुआ, मुझे लगता है ये हाइलाइट्स चली हैं पहली इनिंग में, तो जिस तरह से छक्के पे छक्का लगाया इंडियन बैटिंग लाइन ने, आज उन्होंने बताया कि वो किस कैलिबर की टीम, और ताकत की गोलियां खा के आए लगता। सर ताकत की गोलियां नहीं, आज तो मुझे लगता है इंजेक्शन लगवाए हुए थे, जिस तरह की शॉटें लग रही थी। आज तो भाई न्यूजीलैंड ने तमाशा कर दिया खड़ा, एक नया तमाशा, एक नई जो बेकार कर दिया क्रिकेट को रख के। और न्यूजीलैंड की टीम जो पीछे से बड़ी हीरो बन के आ रही थी, अब हीरो बन की फाइनल में आके तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया किसी न्यूजीलैंड या कोई सीना कंट्री से नहीं, किसी जिम्बाब्वे से फाइनल खेल रही है। जो है बैटिंग इंडिया की करामत साबित हुई है, और बहुत बड़ा टारगेट इन्होंने लगा दिया है। और ये जो संजू सैमसन जिस फॉर्म में ईशान किशन ने बैटिंग की, जिस फॉर्म में अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की, मार के इनका बुरकस निकाल दिया उन्होंने, मार के हड्डियां तोड़ दी इनके बॉलर्स की। पता लग गया, पहली बैटिंग में पता चल गया कि भाई इनका दिमाग ही
काम नहीं कर रहा इनका मेन बॉलर इन्होंने खिलाया था लोकी फर्ग्यूसन को विकेट लेने के लिए, उसे एक ओवर में 24 उसे स्कोर इतना 4-4 5-5 वाइड सी करवा रहे थे, अंदर ही बॉल नहीं हो रही उनसे। यही मसला है ना, अब न्यूजीलैंड की टीम चोकर्स ही होते हैं, फिर इतना ज्यादा फाइनल में स्कोर खाना और फिर उसे डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। और इंडिया की टीम ने जिस तरह आज पहले बैटिंग की है, जिस तरह अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की है, जिस तरह संजू सैमसन ने बैटिंग की है, जिस तरह ईशान किशन ने, सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग की है, तो इससे तो आपको साफ नजर आता है कि यार पूरी दुनिया जिस तरह ही क्रिकेट खेलती है, जिस तरह की इंडिया क्रिकेट खेलती है, पूरा डिफरेंस आपको नजर आया वर्ल्ड क्रिकेट का और इंडियन क्रिकेट का। कभी भी इससे पहले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इतना बड़ा स्कोर नहीं देखा गया, लेकिन आज आपने देखा कि किस तरह उन्होंने अहमदाबाद में तारीख रकम कर दी। तेज तरीन वनडे में T20 में सेंचुरी भी अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी भी स्कोर कर दी है और